दोस्तों, कल्कि पुराण का यह दूसरा भाग है। इसे कल्कि पुराण का अध्ययन करने के बाद ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें हम जानेंगे कि भगवान कल्कि और लक्ष्मी स्वरूपा पद्मा जी का मिलन कैसे होगा और कौन उनकी इसमें सहायता करेगा। पद्मा जी के स्वयंवर में क्या होगा। भगवान शिव के किस वरदान के कारण अनेक राजा स्त्री बन गए थे, इसे भी जानेंगे। भगवान कल्कि का विवाह कैसे संपन्न होगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। भगवान कल्कि शिव जी द्वारा प्रदान किए गए श्वेत अश्व पर सवार होकर तलवार और धनुष धारण कर नगर के बाहर जा रहे थे। उस समय संतों और ऋषि मुनियों का आदर और सम्मान करने वाले राजा विशाखयूप नरेश उपस्थित थे। भगवान ने उनसे कहा कि हे राजन, मैं ही सनातन हूँ, मैं ही धर्म हूँ, तुम अश्वमेध यज्ञ करो। सूत जी, जो कि ऋषि मुनियों को यह कथा सुना रहे थे, उन्होंने कहा कि भगवान कल्कि सभा के मध्य विशाखयूप नरेश से धर्म प्रसंग कहने लगे कि हे राजन, जब कालांतर में इस ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा तब सब कुछ मुझ में ही समा जाएगा। सृष्टि के पूर्व में मैं ही था और बाद में भी मैं ही रहूंगा। कल्कि भगवान का उपदेश और आज्ञा पाकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वहां से चले गए। शिव प्रदत्त ज्ञानी सुख, जो कि एक तोते का नाम है, भगवान कल्कि के समक्ष आया और बोला, हे भगवान, मैं समुद्र के मध्य में स्थित सिंहल द्वीप गया था। भगवान ने कहा, वहां का वृतांत सुनाओ। सुक बोला, भगवान, वहां बृहद्रथ नाम का एक राजा है, उनकी पत्नी कौमुदनी है। उनकी एक अत्यंत यशस्विनी एवं धर्मपारायण कन्या है जिसका नाम है पद्मा। पद्मा अपनी सहेलियों के साथ भगवान का पूजन किया करती हैं। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती की कठिन तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव और पार्वती उन्हें वरदान देने हेतु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि पद्मा, तुम लक्ष्मी का अवतार हो और भगवान नारायण से ही तुम्हारा विवाह संपन्न होगा। तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, अब तुम घर को प्रस्थान करो। भगवान शिव का आदेश पाकर पद्मा घर चली गई। एक दिन राजा बृहद्रथ ने अपनी कन्या को विवाह के योग्य समझकर अपनी पत्नी कौमुदनी से कहा, कन्या के विवाह हेतु किन राजाओं को आमंत्रित किया जाए। तब रानी ने कहा, भगवान शिव के वचन के अनुसार केवल नारायण ही इसके योग्य हैं। राजा ने पूछा, भगवान कब मुझे जामाता के रूप में प्राप्त होंगे, यह सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। राजा बृहद्रथ ने अपनी कन्या के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें एक से बढ़कर एक राजा आमंत्रित हुए। राजा ने सभी का सम्मान किया और अपनी कन्या को स्वयंवर में बुलाया। पद्मावती सभी राजाओं को देखती हुई आगे बढ़ रही थी, परंतु उन्होंने किसी का वर्ण नहीं किया। सुक बोला कि मैं उस समय ये उत्सव देखने के लिए पास के एक वृक्ष पर ही बैठा हुआ था। जब उत्सव समाप्त हो गया तब पद्मा विलाप करने लगी और भगवान शिव के वरदान को याद कर भगवान नारायण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनका ध्यान करने लगी। सुखदेव के इस प्रकार के करुण वचन सुनकर भगवान कल्कि ने सुक से कहा कि हे सुक, तुम पद्मा को मेरा संदेश देने हेतु पुनः सिंहल द्वीप जाओ। तुम उन्हें हमारे रूप, गुण और वास्तविक स्वरूप से अवगत कराना और जाकर शीघ्र लौट आना। तुम उन्हें बताना कि वह लक्ष्मी स्वरूपा है जो पद्मा के रूप में जन्मी है और मैं नारायण हूँ जो कलयुग में कली के रूप में अवतरित हुआ हूँ। विधाता ने हम दोनों का संयोग निर्धारित किया है। हे सुक, ये कार्य तुम्हारी मध्यस्थता में ही संपन्न होना है। तुम सर्वज्ञ और नियम काल के ज्ञाता हो। तुम मेरे द्वारा कहे गए वचनों को जाकर पद्मा से कहना और आश्वासन देकर आना। भगवान कल्कि का ऐसा आदेश पाकर सुखदेव जी ने उन्हें प्रणाम किया और सिंहल द्वीप की ओर चल दिए। रास्ते में समुद्र के पास जाकर सुखदेव जी ने जल में स्नान किया और बिजोरे के फल को खाकर जलपान करके नगर में प्रवेश किया। वहां राजभवन में जाकर वह नाग केसर के एक वृक्ष पर बैठ गए और पद्मा जी को देखकर मनुष्य की भाषा में उनसे कुशलता पूछी। फिर उनके लक्ष्मी स्वरूप की चर्चा की। पद्मा ने अपनी प्रशंसा सुनकर हंसते हुए कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तुम देवता हो या कोई और जो सुख के रूप में यहाँ आए हो? सुक ने कहा कि हे देवी, मैं शास्त्रों का ज्ञाता और तत्वदर्शी हूँ। मैं स्वेच्छा से कहीं भी आने और जाने में समर्थ हूँ। समस्त राजसभाओं में मेरा सम्मान है। सुखदेव जी ने पद्मा को भगवान नारायण के कल्कि अवतार के बारे में सविस्तार बताया और उनके रूप, गुण और पराक्रम के विषय में बताया। जब सुखदेव जी भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे थे तब पद्मा जी भाव विभोर हो गईं और उन्होंने सुक को नीचे उतरने के लिए कहा। सुखदेव जी ने भगवान के समलपुर ग्राम में जन्म लेने और उनके भाइयों, परिवार और उनके जीवन उद्देश्य को पद्मा के सम्मुख प्रकट किया। पद्मा ये सब वचन सुनकर आनंदित हुई और उन्होंने सुक को स्वर्ण और हीरों से सुसज्जित किया।
और कहा, तुम मेरी व्यथा भगवान कल्कि को बताना कि शिव जी के वरदान के अनुसार कोई भी पुरुष यदि मुझे काम भावना से देखता है तो वह स्त्री बन जाता है। शिव जी के वरदान के अनुसार मेरा विवाह केवल नारायण से ही संपन्न होगा, ये भी बताना। सुक उड़कर समलपुर ग्राम पहुंचे। वहां उन्हें स्वर्ण आभूषण और रत्नों से जड़ा देख कल्कि अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने सुक को गोद में उठा लिया और कुशलक्षेम पूछी कि किसने तुम्हें सुशोभित किया है। सुक ने जैसे ही पद्मा का वृतांत सुनाया, भगवान कल्कि शिव प्रदत्त घोड़े पर सवार होकर सुक के साथ चल दिए। भगवान कल्कि समुद्र पार कर सिंहल द्वीप पहुंचे। सिंहल द्वीप के वन में एक सरिता के किनारे स्नान किया और आराम करने लगे। सुखदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके आगमन की सूचना अभी पद्मा जी को देता हूँ। सुखदेव जी ने राजमहल जाकर भगवान के आगमन की सूचना पद्मा जी को दी। पद्मा ये सब जानकर अत्यंत हर्षित हुई और उन्होंने सुख का स्वागत किया एवं सखियों के साथ भगवान के दर्शनार्थ पहुंची और उन्हें प्रणाम किया। पद्मा जिस मार्ग से जा रही थी उस मार्ग के पुरुष इधर उधर भागने लगे, कहीं वह स्त्री ना बन जाए। इसलिए पद्मा ने भगवान के सम्मुख जाकर उन्हें प्रणाम किया। पद्मा को देखकर भगवान बोले, तुमसे मिलने से मेरा मंगल हुआ है। अपनी प्रशंसा सुनकर पद्मा हर्षित हुई। उन्हें सत्पुरुष जान धीमे स्वर में बोली, हे जगदीश्वर, मैंने आपके स्वरूप को जान लिया है। मैंने जप तप ध्यान और दान करके आपके चरण कमलों को प्राप्त किया है। मुझे आज्ञा दें, मैं घर जाकर आपके आगमन की सूचना महाराज को दूं। कल्कि भगवान से आज्ञा पाकर वह महल की ओर चली गईं। सहेलियों के माध्यम से उन्होंने अपने पिता और सिंहल द्वीप के राजा वृहद्रथ को भगवान कल्कि के आगमन की सूचना दी। भगवान के आगमन की सूचना पाकर राजा वृहद्रथ के आनंद का कोई ठिकाना न रहा। अत्यंत हर्षित होकर भाई बंधुओं, परिवारजनों और पुरोहित को साथ लेकर मंगल गान और नृत्य करते हुए झूमते हुए भगवान कल्कि के स्वागत हेतु उन्होंने प्रस्थान किया। पीताम्बरधारी भगवान कल्कि को देखकर राजा ने विधिवत उनका पूजन किया। मंगल गान करते हुए उनको भवन में ठहराया। फिर विधि विधान सहित अपनी कन्या और लक्ष्मी अवतार पद्मा का भगवान से विवाह संपन्न कराया। राजा वृहद्रथ ने पद्मा का कन्यादान किया। सिंहल द्वीप को श्रेष्ठ स्थान जानकर भगवान कुछ समय वहां ठहरे। जो राजा अथवा पुरुष पद्मा पर मोहित होकर स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए थे, वह भी वहां पहुंचे और भगवान को प्रणाम किया। फिर भगवान कल्कि की आज्ञा से रेवा नदी में स्नान किया, जिससे वह पुनः पुरुष स्वरूप में बदल गए। कल्कि जी का अद्भुत पराक्रम देखकर वहां सभी उपस्थित राजा उनकी शरण में आकर भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपकी जय हो। जब तीनों लोकों पर विपत्ति आई, जब तीनों लोग प्रलय में लीन हो गए थे, तब आपने ही धर्म की रक्षा हेतु मत्स्य अवतार धारण किया। समुद्र मंथन के दौरान आपने ही कुर्मा अवतार धारण कर मंदराचल को पीठ पर धारण किया और इस प्रकार आपने अनेकों बार जब धर्म की हानि हुई तब धर्म की पुनर्स्थापना हेतु इस धराधाम पर अवतार धारण किया। हे प्रभु, आपकी जय हो।